तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो दोस्तों कहते हैं कि लंका दहन किसकी कारण हुई थी और कौन नहीं जाते तो रावण की वध नहीं होती और माँ सीता की खोज पता नहीं लगता और सोने का लंका दहन नहीं हो सकता था। किसके कारण? तो वो थे हनुमान। तो कहते हैं दोस्तों, हनुमान जी को लंका के समुद्र तक पहुंचाने वाली महिला यानी तपस्वी कौन था जो श्री राम के दर्शन कर चली गई परधाम? तो दोस्तों कहते हैं कि तुलसीदास सकृत रामचरित्र मानस के किष्किंधा कांड में के दोहा नंबर 24 और चौपाई 1 से लेकर 4 और चौपाई 25 में इस बात कर वर्णन मिलता है। हनुमान जी जब अपने बानरों का दल लेकर माता सीता की खोज में निकले थे, तब रास्ते में उन्हें एक गुफा में एक महिला तप कर रही थी। ये महिला कौन थी जिसने हनुमान जी को ये बताया कि लंका किस दिशा में है और वह खुद श्री राम को दर्शन करने चली गई, जाने किसके बारे में? तो दोस्तों कहते हैं कि तो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की सखी का नाम स्वयं प्रभा था। हेमा ने अपनी भक्ति और तप के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य लोक की प्राप्ति का वरदान दिया। जब हेमा अपनी गुफा से दिव्य लोक में जा रही थी, तब उसने अपनी सखी स्वयं प्रभा को भी तप का उपदेश दिया और कहा कि वह गुफा में रहकर निरंतर भगवान राम का चिंतन करे। जब भगवान राम के दूत माता सीता को ढूंढने आए तो गुफा में आए, तब उनका आदर सत्कार कर उन्हें प्रेम से खिलाना और पिलाना। इसके बाद भगवान राम के पास जाकर उनके दर्शन कर जीवन को धन्य कर मुक्ति हो जाना। अपनी सखी हेमा से उपदेश प्राप्त कर ही स्वयं प्रभा ने उसी गुफा में तपस्या शुरू किया और जाकर बानर राज सुग्रीव के आदेश जब हनुमान जी जटायु सहित अंगद आदि बानरों का दल लेकर माता सीता को खोज में निकले, तो रास्ते में उन्हें एक गुफा नजर आई। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक उत्तम बगीचा और तालाब है जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। तो दोस्तों दूर से ही हनुमान जी का सहित सभी ने उस महिला के समक्ष सिर नवाया और महिला के पूछने पर उन्होंने सब वृतांत कह सुनाया। तब उस तपस्वी ने स्वयं प्रभा ने कहा कि जल पान करो और भक्ति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब स्वयं प्रभा ने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी पधारे हैं। फिर स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सब आंखें बंद करो और जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम सब समुद्र के तट पर खुद को खड़ा पाओगे जिधर माता सीता गई है। सभी ने ऐसा ही किया। तब स्वयं प्रभा ने अपने तपोबल से सभी को लंका तक पहुंचने के लिए रास्ता उसने बता दी। और दोस्तों इसके बाद स्वयं प्रभा वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिन्हें ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का श्रम को प्रभु के परम धाम दोस्तों चली गई। तो दोस्तों यही वृतांत यानी यही इस वीडियो का मकसद यही था। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।